बाळापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी येत्या 20 डिसेंबरला मतदान होणार असून सर्व पक्षांतील नेतेमंडळींनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. तर विरोधकांनी 2.5 वर्षांमधील सत्तेमध्ये काय विकास कामे केली या विकास कामांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करावा, अन्यथा जनतेची दिशाभूल करू नये, असे मत नगर विकास पार्टी व वंचित बहुजन आघाडीचे नेते माजी आमदार नातिकुद्दीन खटीब यांनी आमचे प्रतिनिधी अमोल जामोदे यांच्याशी संवाद साधताना व्यक्त केले आहे. बाळापूर नगर परिषद निवडणूक सार्वत्रिक 2025 मध्ये न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर येणाऱ्या 20 डिसेंबरला मतदान होणार असून बाळापूर नगर परिषदमध्ये नगर विकास पार्टी, काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, MI हे या पक्षातील उमेदवार रिंगणात उभे केलेले आहे. त्यासाठी आपण नगर विकास पार्टीकडून सुद्धा नगराध्यक्षासाठी माजी आमदार नातिकुद्दीन खतीब यांच्या पत्नी रजिया बेगम खतीब ह्या सुद्धा निवडणूक रिंगणात उभ्या असून त्यांच्यासाठी आपण आज बाळापूर नगर परिषद निवडणूक संदर्भात माजी आमदार नातिकुद्दीन खतीब साहब यांच्याशी आढावा घेऊ. त्याबद्दल साहब जो ये इलेक्शन आगे गया है इसके बारे में अपना कहना क्या है? ये इलेक्शन जो आगे गया वो कोर्ट अगर से उसको पहले ही रिजेक्ट कर देती तो ये इलेक्शन आगे जाता नहीं था, क्योंकि अपील की 20 तारीख थी और इन्होंने 24 तारीख को दाखिल किए, 23 तारीख तक जजमेंट होना था। मगर इलेक्शन कमीशन साहब ने का ऐसा हुआ कि 23 तारीख तक के जितने अपील के डिसीजन हो गए उसका इलेक्शन लेना और 23 के बाद भी जिनके डिसीजन पेंडिंग गए उसके इलेक्शन बढ़ा देना, तो उसमें बालापुर आ गया। जो अभी प्रचार है, अभी जरा थोड़ा प्रचार ठंडा में चलो, पहले जैसा प्रचार अभी कुछ चल रहा नहीं, उसमें अपने नगर विकास पार्टी का आपका प्रचार कब से शुरुआत होगी? हमने आज से चालू कर दिए प्रचार, आज से भी चालू कर दिए। हमारे कल 2 करोड़ मीटिंग हो गए, अब यहाँ से हमारे करोड़ मीटिंग शुरू हो जाएंगे। जो बालापुर के आगे विकास करने में अपना आपकी कभी सत्ता आ गई, अपना नगर अध्यक्ष कभी चुन गया तो अपन बालापुर शहर के लिए क्या करेंगे? नहीं, जो विकास के काम आज तक जो कुछ बालापुर में विकास हुआ तो वो तो सब हम ही लोगों ने करे, क्योंकि अपोजिशन वाले खुद बोलते कि अभी 40 साल से इनकी सत्ता है, 30 साल से इनकी सत्ता है, तो जो विकास हुआ तो क्यों किसने करा। अब ये दूसरा ये जो बोलते हैं कि भाई आमदार साहब ने इतने फंड लाए या उन्होंने ऐसा बता रहे कि हमने 100 करोड़ के ये 4 साल में काम किए, तो आमदार साहब की जो स्थानिक विकास निधि है, आमदार साहब ने बताना कि उसमें से उन्होंने क्या दिए बालापुर। बाकी जो भी ग्रांट आई ये नगर परिषद के रेगुलर ग्रांट है। ये रेगुलर ग्रांट का अगर से कोई श्रेय लेता है तो वो गलत है, और लोगों को मालूम है कि अभी विकास किसने किया, क्या किया, वो लोगों के सामने है। अब जो हमारे जो काम बचे हुए हैं या बालापुर में जो जो भी काम रहे हुए हैं उसको पूरा करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। विरोधकों का कहना है साहब कि जो बालापुर का जो शासकीय कार्यालय है, आपने खुद गांव के बाहर लेके गए, आपको वो कार्यक्रम के शासकीय कार्यालय के कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए आप खुद मौजूद थे, उसके बारे में अपना क्या है? मैंने तो सबको सबसे पहले तो मैंने विरोध किया था, और आप लोगों को सबको मालूम है, पत्रकारों को सबको मालूम है। तो पत्रकारों से भी कहा था कि तुम लोग इसमें वो दो, मगर जब इन्होंने वहाँ सेंक्शन करा लिया, क्योंकि हमारा जो डीपी प्लान था तो डीपी प्लान में ये जितने भी कार्यालय जो थे तो विकास के क्षेत्र में थे, और वो डीपी प्लान हमारा सेंक्शन था, मगर इसके बाद में इन्हीं लोगों ने उसको एनओसी दिए। अब वो बोलते कि उस दिन कार्यक्रम में गए, उस दिन आमदार साहब ने बुलाए थे कि तुम कार्यक्रम में आओ, तो आमदार की बुलावे पर नहीं जाना एक बात अलग थी। और मैंने तो सभी पत्रकारों को बताया था, मैंने तो कई लोगों को बोला था कि आप लोग कोर्ट में जाओ, और यहाँ के कार्यालय बाहर जाना नहीं चाहिए। मेरा तो पहले से विरोध था, और ये विरोध मेरा आज से नहीं था, ये विरोध मेरा 10 साल से था, और 10 साल से मैं उसको विरोध करते हुए आया, और फिर मैं उसको अब आखिरी टाइम पर मैं उसको कैसा क्या सपोर्ट कर सकता, क्योंकि उससे तो बालापुर का नुकसान हुआ ना। बालापुर का जिसमें नुकसान हो रहा वो काम को मैं महत्व दे नहीं सकता। तो ये जो विरोधी पक्ष वाले हैं वो झूठ बोलते, गलत बोलते, क्योंकि उन्होंने खुद उसको एनओसी दिया हुआ है। तो जब उन्होंने खुद ने जब एनओसी दिया तो वो मेरा उसके अंदर नाम लेके कुछ फायदा ही नहीं है। जो माजी नगर अध्यक्ष मोहम्मद जमीर सेठ ने हमारे न्यूज चैनल पर कहा था कि बालापुर शहर में हम जम्मू कश्मीर बना देंगे, और आपने उस पर भी हमको उत्तर दिया कि वो जम्मू कश्मीर बनाए तो आतंकवाद लाएंगे बालापुर। इन्होंने विरोधकों ने जाहिर सभा में आपके बातों का आतंकवाद का ये शब्द गलती से ये करा, इसके बारे में अपना क्या है?
नहीं, मैंने तो आप लोग जब मेरे से पूछे तो मैंने उनको हंसी के से बोला था कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, जैसा कि विकास गुजरात में हुआ, जैसा विकास महाराष्ट्र में हुआ, जो अदर स्टेट में जो विकास हुआ, आज देश में सबसे ज्यादा विकास हुआ तो गुजरात में हुआ। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात देखें तो वहां तो कुछ विकास हुआ नहीं। और जम्मू कश्मीर में मैंने वो हंसते हुए बोला था कि अभी वहां पे आतंकवाद शुरू हुआ था कि बालापुर में क्या ये आतंकवाद लाना चाहते क्या। मेरा मतलब वो था कि तुम ऐसे स्टेट का नाम बोल रहे हैं कि जो विकास से बहुत पीछे रहा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग यहाँ पर विकास करना नहीं चाहते। मेरा बोलने का मतलब वो था, मगर उन्होंने उसको उल्टा सीधा करके बोले, मगर लोगों को समझ रहा कि भाई कौन से स्टेट में विकास हुआ और कौन से स्टेट में विकास नहीं हुआ। आज अगर से देश में सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ तो वो गुजरात स्टेट है। महाराष्ट्र भी हमारे पीछे जाती, मगर यहाँ पर कुछ जो विकास हुआ, जम्मू कश्मीर में कुछ विकास ही नहीं है ना। बालापुर जब जम्मू से नगर अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि हमने 2.5 साल में बहुत सारे काम करे। अभी उनके भी नगर सेवक डॉक्टर फैयाज भी कहते हैं जाहिर सभा में, और जम्मू शेठ भी कहते हैं। तो इसके बारे में वो 2.5 साल में हमने काम बहुत करे, साहब ने कुछ भी काम करा नहीं। तो इसके बारे में अपना क्या तो बोलना? उन्होंने उसकी यादी पब्लिश करना ना, जैसा है कि भाई 2.5 साल में फंड्स कहाँ से लाए। और वो उस दिन उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोले कि ये जो घरकुल का जो है वो उन्होंने लाए और उन्होंने बनाए। तो पूरी दुनिया को मालूम है कि भाई घरकुल के यानी ये स्कीम किसने लाया, उसके फंड्स आ गए। तो ये बात सही है कि फंड आने के बाद में फंड का यूटिलाइज उन्होंने करे, मगर वो फंड तो पृथ्वीराज चौहान ने और केंद्र सरकार ने वो पैसे दिए थे ना। इन्होंने थोड़ी वो स्कीम सैंक्शन करा के लाया। स्कीम सैंक्शन कराने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने करे। उन्होंने कौन सी निधि लाए वो उन्होंने डिक्लेयर करने को उन्होंने कि हमने ये निधि लाया। जैसा मैंने इसके पहले डिक्लेयर किया कि भाई स्ट्रीट स्टैंड हमने बनाए, हॉल हमने बनाए, दवाखाना मैंने सैंक्शन करा के लाया, अपना जो वो कॉलेज था ITI कॉलेज ये हमने बनाए। तो जैसा ये हम बता रहे कि भाई हमने क्या करे कैसा करे, तो ऐसा उन्होंने बताने को होना ना कि हमने ये स्पेशल ग्रांट आया। अगरचे हमारे जमाने का पैसा आया हुआ है और वो पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो उनका पैसा नहीं ना। उन्होंने कौन सा लाया उन्होंने डिक्लेयर करना, या आमदार साहब ने ये डिक्लेयर करना कि उन्होंने उनके फंड से नगर पालिका को क्या दिए। आमदार साहब का कहना है कि मैंने बालापुर नगर पालिका निवडणूक के पहले आचारसंहिता लगने के पहले मन नदी के पुल का भूमि पूजन करे, रस्तों का, और जो बालापुर में विकास काम जो मेरा निधि आया वह भरपूर विकास काम हो गए। आमदार नितिन देशमुख का कहना है। इसके बारे में अपना कहना क्या है? उन्होंने डिक्लेयर करना ना कि उनको जो हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते, 6 साल में उनको 30 करोड़ रुपए मिले। वो 30 करोड़ में उन्होंने क्या दिए। ये तो जो रेगुलर ग्रांट है जो कि गवर्नमेंट की ग्रांट आती है, अब वो ग्रांट को उनकी वो ग्रांट बोलेंगे ये थोड़ी चलता। इनकी जो ग्रांट आती है जो इनके हक का पैसा है, वो हक के पैसे में से क्या दिए वो उन्होंने बताना, वो उन्होंने डिक्लेयर करना। और उसके डॉक्यूमेंट आप जाके नगर परिषद में देख सकते कि ये इन्होंने 6 साल में कितने लाख रुपए दिए। उनके पास में ये 6 साल में 30 करोड़ रुपए आए। वो 30 करोड़ में से उन्होंने नगर परिषद को क्या दिए, आप जाकर खुद रिकॉर्ड देख लीजिए। बाळापूरचे माजी आमदार नाथिकुद्दीन खतीब साहेब यांच्या नगर विकास पार्टीच्या अध्यक्ष सर्व प्रभागामध्ये 25 उमेदवार उभे आहेत. त्यांच्यासोबत आज आपण बाळापूर नगरपालिका निवडणूक संदर्भात चर्चा केलेली आहे. त्यासाठी विकास कामा याच्या संदर्भात आम्ही बाळापूर आमची नगर विकास पार्टीची सत्ता आली तर आम्ही बाळापूर शहरात आमच्याजवळ विकासाचा आढावा आहे तो आम्ही पुढे घेऊन जाऊ, असे त्यांनी NTV न्यूजची मत मांडले आहे. अमोल जामोदे सह NTV न्यूज बाळापूर, जिल्हा अकोला. अमोल जामोदे, NTV न्यूज मराठी, बाळापूर, अकोला.